कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद का पेज 83 पढ़ने जा रहे हैं। शायद तुम अपने पिता को की दो रानियों के बीच भेदभाव से अनजान हो, परंतु मैं तुम्हें बता दूं कि पिता की गोद प्राप्त करने के तुम्हारे प्रयास अंततः विफल रहेंगे, और यदि तुम सिंहासन पर बैठने के लिए इतने इच्छुक हो तो तुम्हें पहले तपस्या द्वारा भगवान नारायण को प्रसन्न करना होगा। उनकी कृपा से कदाचित तुम्हारा अगला जन्म मेरे गर्भ से हो जाए। जिस प्रकार छड़ी द्वारा प्रहार किए जाने पर सांप क्रोधवश गहरी सांस लेने लगता है, अपनी विमाता के कठोर वचनों से मर्माहत ध्रुव गहरी गर्म सांसें लेने लगा। उसका क्रोध अपनी सीमाएं पार कर गया। उसे यह देखकर और अधिक दुख हुआ कि उसके पिता चुपचाप बैठे पूरा दृश्य देखते रहे और अपनी पत्नी के क्रूर शब्दों का जरा भी विरोध नहीं किया। तेज कदमों से महल के बाहर निकलकर ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास पहुंचा। क्रोध से उसके होंठ कांप रहे थे। जब सुनीति ने बिलक कर रोते अपने पुत्र को देखा तो तुरंत उसे पुचकारते हुए गोद में उठा लिया। जिन दासियों ने सुरुचि के क्रूर शब्दों का प्रत्यक्ष सुना था, उन्होंने सुनीति के पास आकर सारा हाल कह सुनाया। सुनीति का मन दुख की पीड़ा से संतप्त हो उठा। उसके लिए वह अपमान असहनीय था और वह मानो जंगल की अग्नि में फंसे पशु के समान जलने लगी। रह रहकर अपनी सोच के शब्दों पर विचार करते हुए सुनीति का कमल जैसा सुंदर मुख निस्तेज हो गया और उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। उसकी श्वास गति तेज हो गई और एक क्षण ठहर कर वह विचार करने लगी कि इस परिस्थिति में क्या किया जाए। कोई उपाय न देखकर अंततः उसने कहा, ध्रुव, तुम दूसरों के अहित की कामना मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के कष्ट देता है वह स्वयं कष्ट उत्पन्न करके अपना अहित करता है। बेटा, तुम्हारे माँ सुरुचि ने जो भी कहा है वह सही है। तुम्हारे पिता जो मुझे अपने महल की एक दासी भी नहीं समझते, फिर पत्नी मानना तो बहुत दूर की बात है। उन्हें इस बात पर लज्जा आती है कि उन्होंने मुझसे विवाह किया। इसलिए वह सत्य है कि तुम्हारा जन्म एक अभागी स्त्री के गर्भ से हुआ है। हालांकि तुम्हारी सौतेली माँ के वचन कठोर हैं, वे सत्य हैं। इसलिए यदि तुम्हारे मन में अपने पिता के सिंहासन पर बैठने की थोड़ी भी इच्छा है तो तुम्हें अपने द्वेष को त्याग कर तुरंत उसके उपदेशों का पालन करना चाहिए। बिना समय गंवाए तुम भगवान नारायण के चरण कमलों का भजन आरंभ करो। उन्हीं की कृपा से हमारे प्रपितामह ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना कर पाते हैं। उसी प्रकार तुम्हारे दादाजी स्वयंभु मनु ने भी भगवान की आराधना करके ही समस्त भौतिक सुख एवं परम मुक्ति प्राप्त की थी। हे पुत्र, भक्तों के प्रति भगवान का हृदय दया से भरा होता है, इसलिए तुम उन्हें ही अपने हृदय में धारण करो और एकाग्रचित्त से उनकी भक्ति में संलग्न हो जाओ। तुम्हारे व्यथा को दूर करने के लिए मुझे भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई दिखाई नहीं देता। चाहकर भी मैं तुम्हारी सहायता करने में अक्षम हूँ। इसलिए भगवान के पास जाओ, क्योंकि उनके हृदय में करोड़ों माताओं से भी अधिक ममता भरी हुई है। जब भक्त की सहायता में अन्य सब विफल हो जाते हैं तो केवल भगवान ही सहायता करते हैं। सुनीति के शब्दों पर ध्यानपूर्वक मनन करके ध्रुव ने तुरंत घर त्याग दिया और वन की ओर निकल पड़े। जब नारद मुनि को ध्रुव को कार्यों तथा उसकी दृढ़ता का समाचार मिला तो वे विस्मित रह गए और वन में बालक से मिलने का निश्चय किया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।